कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तुझसे ना एक लड़की नहीं संभाली गई। कितना ना अहल नकार और बेकार इंसान है। मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर। चौधरी नहीं बन, बकवास बंद कर अपनी। ओ हल्के आजा, सारा खेल बिगाड़ कर कहता है बकवास बंद कर। अगर वो पुलिस स्टेशन चली गई तो तूने सोचा हमारा क्या होगा? वो पुलिस के पास नहीं जाती, एक नंबर की डरपोक है, फट्टू है वो। बनकर अपनी ये बड़ी बड़ी बातें जिनमें ना जरा भी दम नहीं है। उसे कॉल करके ना मैंने ही कहा था अम्मा को गोली लगने का। अब तो वो सारे इल्जाम मुझे देगी, सारे तमाशे का। मुझे अम्मा की कोई परवाह नहीं है। टेंशन इस बात की हो रही है उस बेचारी लड़की को कोई गुंडे मवाली बदमाश नशाई ना उठाकर चले गए हो। पता नहीं क्या हाल करेगा मेरी फल्लों का। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती, तू कहता कुछ है और करता कुछ है। तेरे से ना कुछ नहीं होने वाला। तू चूड़ियां पहनकर ना घर बैठ जा। इतना शानदार प्लान बना कर दिया था मैंने तुझे, तूने सारे के सारे प्लान पर ना पानी फेर दिया। और अब अम्मा को पता चला ना तो हम दोनों की खैर नहीं है। अम्मा की कोई परवाह नहीं है मुझे। टेंशन मुझे सिर्फ एक बात की हो रही है, वो कहीं कहाँ कैसे वापस आएगी। सोनिया, एक बात तो बिल्कुल तय है, तैमूर उसे अब अपने घर पर नहीं रखेगा। अगर वो गैरतमंद इंसान है, लेकिन वो गैरती नहीं है। तू रख लेगा उसे? हाँ? अगर वो किसी मवाली बदमाश के पास से होकर घर वापस आ गई तो तेरी गैरत कहाँ जाएगी? वो मेरा शक, समझ रही है? वो मैंने ऐसे ही सोचा था, अल्लाह ना करे ऐसा। फल्लो मेरी। जितनी वो डरपोक थी ना, वहां से निकलकर 4 कदम भी नहीं भाग सकती थी। अगर तू हिम्मत करके उसे वहीं तलाश कर लेता तो क्या जाता तेरा? कर रहा था ये, मैं सब कुछ करने लगा था, लेकिन वो यासिर डरपोक एक नंबर का भाग गया वहां से। लगता है फलक आ गई है। फलक आ गई है, मैं देखता हूं। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तैमूर? कुछ नहीं भाई, बस वो कमरे में दिल घबरा रहा था तो आके बैठ गया। फलक की वजह से परेशान हूं। इस 2 टके की लड़की के बारे में मैं क्यों सोचूंगा भाई? बेशक किंजा का जल्दबाजी में किया गया ये फैसला गलत है, लेकिन जो कुछ भी है, निकाह हुआ है उससे तुम्हारा। उसके बारे में कुछ भी बोलते हुए एहतियात करो तैमूर। कोई और बात कर सकते हैं हम भाई? इस वक्त फलक की सलामती अहम है तैमूर। वो खुद से कहां जा सकती है? तुम्हें नसरीन खाला को फोन करके मालूम करना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं। और मैं क्यों फोन करूंगा उसे? किंजा से कहते। भाई प्लीज। तुम भाई हो मेरे, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो आप सिर्फ मेरी फिक्र करें ना। उसका तुमसे रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। तुमने खुदा और रसूल को गवाह बनाकर खुद इस रिश्ते को कबूल किया है, तो अब यूं इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकते हो तैमूर? नहीं मानता मैं ऐसे रिश्ते को। तुम कोई फैसला कर चुके हो? यही समझ लिया। तो फिर मैं कहूंगा कि यह जल्दबाजी में किया गया एक और गलत फैसला होगा तैमूर। ठंडे दिल से सोचो, फलक बुरी लड़की नहीं है। फलक, अबे हट पीछे मर। किधर है फलक? फलक, ओ फलक,
फलक कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? अब अपने घर होगी? अरे मैं उसके घर से ही आ रही हूँ, वो अपने घर पे नहीं है। वो बहाना करके आई है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैंने सोचा घर पे होगी। है किधर वो? नहीं नहीं अम्मा, वो यहाँ थोड़ी है। यहाँ मैं और जुल्फी दोनों अकेले हैं। हाँ जुल्फी? अरे ओ बदबख्त, ओ बेशरम बेगैरत इंसान, अरे तू वहां पिस्तौल लेके क्यों गया? वो तो शुक्र है खुदा का कि किंजा ने मेरी वजह से, मेरे लिहाज की वजह से पुलिस वाले को बुला नहीं लिया। अगर वो अंदर करवा देती ना तो जेल में चक्की पीस रहा होता तू। बस, इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना अम्मा। मेरा दिमाग वैसे ही शार्ट चल रहा है, मुझे और ज्यादा दिमाग मेरा मत खराब करना, समझ रही है तू? बस। अच्छा क्या करने वाला तू, बता मुझे। अरे वो पैसे वाले लोग हैं, उनके बड़े ताल्लुकात हैं। अगर उन लोगों ने यहाँ पुलिस भेज दी और पुलिस वाले तुझे उठा के ले गए ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। क्या हो गया अम्मा? बेचारे ने किसी की जान थोड़ी ली है, सिर्फ धमकाया ही है ना। और वो किंजा ने कोई तुम्हारा लिहाज नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको पुलिस से बचाया है। तू ऐਵੇਂ ही खुश होती फिर रही है। बकवास मत कर ले अपनी तू। ये जो तुम मकर और फरेब करती है ना, सब पता है मुझे। और ये सारी बातें जो है ना, इसके दिमाग में तूने डाली है, वरना ये कभी भी पिस्तौल लेके उनके घर ना जाता। तुझे खुदा पूछे। शुरू हो जा मुझ पे। फलक की शादी छुपने वाली नहीं थी, एक ना एक दिन इसको मालूम तो होना ही था। पर तूने तो कसम खा रखी है कि तूने हर बात का इल्जाम ना मुझे ही देना है। सुन ले मेरी बात, भाड़ में गया जुल्फी और जहन्नुम में गई वो तुम्हारी फलक। आज के बाद मैं किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं क्या कहाँ पर चली जाऊं? इन बच्चों ने मेरी जिंदगी आसान बना दी। बेशक किंजा का जल्दबाजी में किया गया ये फैसला गलत है। जो कुछ भी है, निकाह हुआ है उससे तुम्हारा, उसके बारे में कुछ भी बोलते हुए एहतियात करो तैमूर। इस वक्त फलक की सलामती अहम है तैमूर। वो खुद से कहां जा सकती है? तुम्हें नसरीन खाला को फोन करके मालूम करना चाहिए था। ठंडे दिल से सोचो, फलक बुरी लड़की नहीं है। तुमने खुदा और रसूल को गवाह बनाकर खुद इस रिश्ते को कबूल किया है, तो अब यूं इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकते हो तैमूर? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तैमूर से कोई बात कहूं और वो माने नहीं। इस बार ऐसा क्या हो गया? अरे मुझे तो इस बात का डर है कि अगर किंजा ने मुझसे पैसे अपने वापस मांग लिए तो कहाँ से ला के दूंगी मैं? क्या हो गया अम्मा? बंद कर अपना रोना धोना, सर में दर्द हो गई है मेरी। अरे बकवास मत कर अपनी। अरे क्या मुंह उठा के बैठा हुआ है? जा देख कौन है। बस बस तू तो रहने दे बहन। ये देख क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? फलक बेटा क्या हो गया? क्या हो गया फलक? मुझे भी कुछ बताओ। पागल हो गई हूँ मैं। आपके बेटे ने मुझे अगवा किया, मुझे बर्बाद कर दिया। और ये सोनिया भी साथ मिली थी। मैंने कभी जिंदगी में तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा सोचा। मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? मोहब्बत करता हूँ मैं तुझसे, पागलों जैसी मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं मालूम कि ये ठीक है या गलत, बस ये मालूम है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जिंदगी भर मोहब्बत करता रहूंगा। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आज अगर तुम अपने मंसूबे पे कामयाब भी हो जाते ना, फिर भी मैं तुमसे कभी शादी ना करती। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी नहीं होंगी। अरे कहाँ जा रही है ये लड़की? देखो तो सही इसको कोई जाके। और तू जो है ना, बस कर दे। क्या करना चाहते हैं इस घर में? मैं आज अपने आप को मार दूंगी। अरे नहीं बेटा, खत्म कर लूंगी, लेकिन जुल्फी की नहीं होगी कभी भी। अपने आप को नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं बेटा, खुदा के वास्ते
ऐसे नहीं करो, मैं देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, ऐसे ना करो। तुझे तेरे माँ बाप का, मरे हुए माँ बाप का वास्ता ऐसे ना कर बेटा, मुझे दे दे ये। मुझे मर जाने देना, इस तरह आप सबकी मुसीबतें तो खत्म हो जाएंगी। अरे नहीं, हम ये नहीं चाहते कि तू मर जाए बेटा। बेटा देखो इस तरह नहीं करते, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो मेरा बेटा। मेरे बालों की लाज रख ले, मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। जा जा जाके मर जा, मर जा। अरे चुप कर जा, बातें क्यों इतनी। ये देख बेटा हाथ, मेरे हाथ जुड़े हुए देख। अम्मा तू बस कर दे। फलक, इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मर जाऊंगी लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हारी नहीं होंगी मैं। तो ठीक है, बस कहानी खत्म, किस्सा खत्म। क्या मतलब? जुल्फी मेरी बात सुन बेटा, मैं कर लेती हूँ सब कुछ ठीक। जुल्फी अरे ये कहाँ चला गया? अरे खुदा के वास्ते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। अरे मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले, मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, तेरी खाला हूँ। ये मुझे दे दे मेरा बच्चा, खुदा के वास्ते पकड़ इसको, रख के अंदर कहीं। मेरी प्यारी बच्ची, ये मेरे जुड़े हुए हाथ दे। मर जाएगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। चल हट यहाँ से, पीछे पड़ गई ठंड तेरे कलेजे को। खाला मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आज अगर तुम अपने मंसूबे पे कामयाब भी हो जाते ना, फिर भी मैं तुमसे कभी शादी ना करती। शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे। फलक मेरी बच्ची, अच्छा चल रोना धोना बंद करना। अगर आज की ये रात गुजर गई ना, तो फिर तेरी जिंदगी में कभी सवेरा नहीं होगा मेरा बच्चा। तेरे नसीब की काली रात सारी जिंदगी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेरी बात मान ले। अम्मा तो जितने मर्जी जतन कर ले, वो लोग तो इसे अब कबूल नहीं करने वाले। अरे तू तो मर जा, तू तो चुप कर जा। मनूस बात ही करेगी जब भी करेगी, जबान ही तेरी काली है, दफा हो तू। अम्मा तुझे अपनी भांजी की हमदर्दी के बड़े मरोड़ उठ रहे हैं, अपनी सगी औलाद तुझे बुरी लगने लगी है। अम्मा तू ऐसा क्यों नहीं करती, तो मुझे और जुल्फी को जहर दे के मारते। अरे चुप कर जा, बंद कर ले अपनी बकवास। तेरा तो मैं वो इलाज करूंगी ना कि तू याद करेगी। अरे इसको दफा करो, इसकी बातों में मेरा बच्चा ना हो। तू मेरी बात मान, चल अपने घर। किन्जा की बात है ना, अरे क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा। वो जो कुछ भी मुझे कहेगी मैं सुन लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुझे तेरे घर छोड़ के आ जाऊंगी। लेकिन खाला तैमूर मुझे कबूल नहीं करेंगे। हाँ पहले तो वो बेचारा पढ़ा तुम्हें कबूल कर बैठा था, जो अब तुमसे नजरें फेर लेगा। हाय मेरे अल्लाह, इस लड़की का क्या करूं? तुझे क्यों शर्म नहीं आ रही? तू क्यों मुझे इतने दुख दे रही है? मर जा, बस कर दे, चुप कर जा। अम्मा तू इसकी खातिर मुझे मरने का कह रही है? चल शाबाश, उठ निकल यहाँ से, वापिस इस घर में ना आ। अरे दफा हो, वो जा रही है। चल बेटा, ये कहाँ गया? हाय वो तो चला गया। जुल्फी में रिक्शा मंगवा ले। जा जल्दी चल, निकल यहाँ से। चल दफा। अम्मा तो इसकी वजह से मुझसे लड़ेगी अब। तेरा मैं खून पी जाऊंगी, आके बताती हूँ। चल बेटा, हम रिक्शा खुद ही ले लेंगे, चल। हाँ बोलो, क्या बात है? ठीक है मैं आता हूँ। सुहेल बेटा,
मैं लेके आ गई हूँ। मैंने कहा मैं खुद जाके छोड़ के आती हूँ। मैं जैसे ही घर पहुंची तो ये घर पे मौजूद थी। वो ना, मेरी तबीयत वाकई में खराब हो गई थी दोपहर में। सोनिया घबरा गई। उसी घबराहट में उसने ना फलक को फोन कर दिया। ये बच्ची बेचारी मुझसे प्यार बहुत करती है, रह नहीं सकी, बिना बताए आ गई घर। खाला इतनी रात को आई है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुहेल बेटा, रात तो वाकई बहुत हो गई है, लेकिन क्या करूं, डर भी तो बहुत लगता है ना किंजा बेटी से। सोचा था कि मैं किंजा बेटी को फोन कर देती हूँ, लेकिन आपको तो पता है वो बहुत गुस्से वाली है। मैंने कहा कहीं गुस्से में डांट ना दे, इसलिए खुद ही चली आई इसे लेके आपके पास। घर में उस वक्त सब मौजूद थे खाला। अगर इसे कहीं जाना भी था तो सबको बता कर इजाजत लेकर जाना चाहिए। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात मैंने इसको समझाई, पूरे रास्ते में इसको समझाते हुए आई हूँ कि भाई अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, बड़ों से पूछ के तुम्हें आना चाहिए। घर में मौजूद है ना किंजा, इतनी समझदार पढ़ी लिखी, उससे पूछती और आ जाती। कौन आया है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? वो खाला फलक को साथ लेकर आई हैं अपने। ये कोई वक्त है किसी के घर आने का? बात सुनो, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? आधी रात को मेरे घर आ गए। लेकिन तुम लोग क्या जानो कि इज्जत और शराफत होती क्या चीज है? सुबह आना, सुबह बात होगी। खुदा का वास्ता बेटी, मैं दुपट्टा तेरे कदमों में रखती हूँ। अरे खाला क्या क्या कर रही हैं आप? अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्ची बेचारी कहाँ जाएगी, यतीम है, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। खाला ऐसी कोई बात नहीं है, फलक आ गई है ना तो। सुहेल, आप इस मामले से ना दूर ही रहिए। फलक तुम अपने कमरे में जाओ और तुम इससे सुबह बात कर लेना किंजा। ये तो इनके रोज के ड्रामे हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी है इनकी बातों में आने की? नहीं बेटा, जाओ बीबी, सुबह बात करेंगे। फलक जाओ। अल्लाह भला करे आपका, माफी दे। ड्रामेबाज। अरे नहीं, अरे अल्लाह का शुक्र है जान बची सो लाखों पाए। कुछ हो जाता तो पैसे कहां से देती। सॉरी किंजा, नसरीन खाला बहरहाल बड़ी उम्र की औरत है। इनका इस तरह दुपट्टा तुम्हारे पैरों में रखना मुझे दहला गया, इसलिए मैंने फलक को आने का कह दिया। आपको क्या लगता है तैमूर की दुश्मन हूं मैं, जो आप इस तरह से मेरे फैसले के खिलाफ चले गए? कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा ना मैंने, और ये मेरा आखिरी फैसला है सुहेल। फलक तैमूर की जिंदगी में अब नहीं रहेगी। बस हमदर्दियां हो रही हैं, वो भी खैरों से। सारी बुराइयां मेरे ही सर पर है। खबरदार जो आज के बाद आप मेरे फैसले के खिलाफ गए तो। आ जाओ। तुम भाभी, क्या हुआ तैमूर? सब ठीक तो है? ये क्या करिए मेरे कमरे में? कल रात ये घर छोड़कर चली गई थी ना, सारी रात बाहर थी, क्या करिए यहाँ पे? फलक रात में ही घर वापस आ गई थी तैमूर। नसरीन खाला की तबीयत की खराबी का सुनकर गई थी। खाला ही इसे रात में घर छोड़कर गई है।
और आपने इसे अंदर आने दे दिया, जबकि वही खाला ने कहा था कि उनके घर पे नहीं थी। मैंने तो कहा था इसकी खाला के साथ इसको वापस भेज दे, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई साहब को तो बहुत हमदर्दियां होती है ना गरीबों से। देख लो क्या हो रहा है। नसीन खाला ने किंजा के कदमों में दुपट्टा डाल दिया था तैमूर। इससे बढ़कर और क्या होता है यार, मुझे अच्छा नहीं लगा उन्हें इनकार करते हुए। सुहेल, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे फैसला करना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब फलक के नाते से हमारी भी उनसे रिश्तेदारी है किंजा। ये तो अपना रिश्ता सही से निभा नहीं सकी, दूसरे रिश्ते क्या निभाएगी? इसे तो खुद नहीं पता कि इसके रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है। भाभी प्लीज ऐसा मत करें, तैमूर खाला की तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया? तुम्हारी खाला का बेटा, तुम्हारा पुराना आशिक हमारे घर में घुस आया, क्या कुछ नहीं किया उसने? और तुम्हें लगता है कि हम ये बेहूदगी भूल जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम फिक्र मत करो तैमूर, इसने तुमसे बेवफाई की है ना, सजा तो इसे मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि ऐसी लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। ये वापस जाएगी अपनी खाला के घर। नहीं तैमूर, ऐसी कोई बात। तैमूर, तैमूर। ज़ारा, लाओ मैं तुम्हारे साथ पैकिंग करवा देती हूँ। कपड़े तो आई थिंक तुमने रख लिए हैं, और क्या क्या रखना मुझे बता दो। अच्छा, ऐसे टाइम भी बच जाएगा। कुछ खास नहीं भाभी, लैपटॉप मैंने रख लिया है और कुछ कपड़े हैं और बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है। देखो ज़ारा, तुम यहाँ से हंसी खुशी जाओ। तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हो। अब तुम्हारी सारी खुशियाँ जवाद के साथ हैं। अपने दिमाग से तैमूर का ख्याल निकाल दो। वो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुका है। बेहतर है कि तुम भुला दो कि उसने क्या कहा था। हाँ, शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो जिन लोगों के साथ है उससे उनका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ज़ारा, अब तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, छोड़ो उसे। छोड़ तो दिया ही है, लेकिन फिर भी मैं उसे एहसास दिला कर ही रहूंगी, शायद उसे समझ आ जाए। तैमूर, तुम और सुहेल ऑफिस चले जाओगे, वो लड़का फिर से आ गया है यहाँ। तो मैं और बच्चे सेफ नहीं है घर में। कि जो गार्ड्स हैं उसको अंदर नहीं आने देंगे, और ना ही उसकी इतनी जरूरत हो गया। उसकी जरूरत कितनी है कल देख चुके हो तुम। वो इस लड़की के पीछे पागल है, क्योंकि इसने उसको दीवाना बनाकर रखा। आप फिक्र ना करें, मुझे हैंडल करने दें इस मामले को। मेरी मानो, इस लड़की को तलाक देकर इसके घर छोड़कर आ, ताकि ये मामला खत्म हो। चुप क्यों? सबसे पहले तो मुझे उसको अरेस्ट करवाना है, जो काम मुझे कल ही कर लेना चाहिए था। देखो तैमूर, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमारे खानदान का नाम। कुछ नहीं होगा हमारे नाम और इज्जत को। आप प्लीज मुझे मसला मेरी तरह से हैंडल करने दें। तैमूर, अल्लाह जी खैर करना या अल्लाह मेरे बच्चे की। मेरा जुल्फी कहाँ चला गया? अरे पूरी रात गुजर गई, अब तो दिन भी गुजरने वाला है, कहाँ गया? अरे वो तो कभी घर से बाहर रात रहा ही नहीं। ए सोनिया, फोन लगा भाई को। अम्मा भी की तो है कॉल, नहीं रिसीव कर रहा, और अब तो उसका नंबर भी बन जा रहा है। अरे तो उसको करना, क्या नाम है उस लड़के का? यासिर को कर, उसे कह के उसे फोन करे। अभी किया ना तुम्हारे सामने कॉल, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पता करने। थोड़ा सा सब्र ले लो, सांस ले लो।
अरे कैसे सांस ले लूं, माँ हूँ। हाय अगर जुल्फी ना आया तो रात को उसकी फ्लाइट है, मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया, उजड़ गई मैं तो। मैं क्या करूं? अम्मा जाओ जरा बाहर जाओ, देख के आओ कौन आया। ये को लगता है मेरा जुल्फी आ गया। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ जुल्फी। हाँ मैं सत्या जाऊँ, रुक जा मेरा बच्चा, मेरा सोना। जुल्फिकार का घर यही है अम्मा? जी जी यही जुल्फी का घर है। आप कहाँ है मेरा बेटा? ये आप हमसे पूछ रही हैं कि वो कहाँ है? हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं, तैमूर साहब के घर पे जो उसने फायरिंग की थी ना, उस जुर्म में। अरे नहीं नहीं, मेरा बच्चा इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। वो तो घर पे आया ही नहीं, कैसे इस तरह कर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मा जी उसे फौरन बुला लो, हम खुद देख लेंगे कैसा है और कैसा नहीं है। अरे बेटा कहाँ से बुला लूं, वो घर पे है ही नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो आओ आके घर की तलाशी ले लो। हाँ हाँ आप आ जाए अंदर, चेक कर लें। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगा गिरफ्तार कर लेंगे। अगर आप लोगों ने उसको होशियार करने की कोशिश की तो आप सब सलाखों के पीछे हो गए। अरे बेटा लेकिन उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। सोनिया तुमसे किसने कहा है कि घर के काम करो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? भाभी मेरा किचन भी तो है। किचन तुम्हारा तब होगा जब ये घर तुम्हारा होगा, और ये घर मेरा है। तुम मेरा मुकाबला करोगी? इतनी हैसियत है तुम्हारी? तुम तो मेरे पांव की जूती के बराबर नहीं हो। मेरे घर की दावेदार बनोगी? अपना बैग पैक करो और निकलो यहां से। और तुम अकेले कभी घर में काम नहीं किया? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरे पाँव की जूती के बराबर है ये, और मेरे घर की दावेदार बन रही है। कल को तो ये तैमूर पर भी अपना हक जताएगी, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। यासिर जुल्फी तुम्हें मिलता है तो उसे कहना घर मत आए, घर के बाहर पुलिस मौजूद है उसको गिरफ्तार करने के लिए। क्या पुलिस? हाँ हाँ उसे कहो कि जैसे भी करके रात की फ्लाइट लेकर यहाँ से चला जाए। अम्मा उसका कुछ जरूरी सामान और कागजात का बैग बनाकर तुम्हारे घर ले आएंगी। अरे बंद कर दे, बंद कर दे। बस उसे कहना कि प्लीज घर मत आए। बंद कर। अम्मा क्या बोल रहा था मुझे बता तो सही। अम्मा तुम मुझे ढंग से बात कहाँ करने देती हो जो मैं कुछ पूछती। हाय अल्लाह ताला, मेरे सच्चे अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, उसको सलामत रखना। बस वो बाहर जाने के लिए राजी हो जाए किसी न किसी तरह। अरे मेरा बच्चा। जाओ बाहर जाकर देखो। अरे नहीं, अगर मुझे वही पुलिस वाले हुए तो मैं क्या करूंगी? तो एक काम कर सोनिया, देख मेरा बेटा, तू ना जुल्फी के ना बैग में कपड़े डाल दे, और वो ना मैं साथ वालों के लड़के को पकड़ा देती हूँ। वो ना गलियों गलियों में से होके गली की नुक्कड़ पे आएगा तो मैं जुल्फी को दे दूंगी। हाँ हाँ तुम्हें तो पुलिस वाले अच्छी तरह जाने देंगे बाहर। अरे तो मैं कोई कातिल थोड़ी हूँ, कत्ल थोड़ी किया जो मुझे कुछ कहेंगे। तो तुझसे कहा ना तू वही कर। अम्मा मुझे पहले यासिर से पूछ तो लेने दो, उसे जुल्फी मिला है कि नहीं। रुको मुझे मैसेज करके पूछने दो। अम्मा अम्मा हाँ यासिर का मैसेज आया है, वो कह रहा है कि जुल्फी उसे मिल गया, वो अपने घर ले जा रहा है उसको। अरे इसको छोड़, तू जल्दी से उसका बैग पैक कर और उसके वो कागजात जो है वो भी इकट्ठे करके मुझे दे। तुम्हारे घर पे पुलिस मौजूद है, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल जो तुम तैमूर के घर पे करके आए हो ना, उसकी वजह से। और अगर फलक ने पुलिस वालों को ये बता दिया ना कि तूने उसे अगवा भी किया था,
तो बताओ हवालात से कैसे बाहर निकलोगे? अब यार तेरे चक्कर में मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा यार। यासर अब क्या होगा यार, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे तो, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो मेरी खाला से बात हुई है, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि आज शाम हम दोनों खामोशी से एयरपोर्ट जाएं और वहां से सीधा दुबई। और अगर पुलिस वालों को जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो जहाज में बैठने से पहले हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। और यार मैं बेमौत मारा जाऊंगा यार, समझो उस बात को। जुल्फी वो तेरे नसीब में नहीं है यार, और उसने साफ लफ्जों में तुझे कहा था कि अगर तूने उसे पा भी लिया ना तो वो खुद की जान ले लेगी। एक बात बताऊं तुझे, लिख ले तू मेरी बात, वो अमीरजादा वो अपना घर कभी भी नहीं बसा पाया। अबे यार ये उनका मामला है यार, अभी तुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए। देख एक दफा बाहर निकल गए ना तो ये पुलिस की झंझट खत्म हो जाएगी, फिर 2-3 साल बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। और जुल्फी अगर वो तेरे नसीब में हुई ना तो वो तुझे मिलकर रहेगी। मेरी बात को समझ यार जुल्फी, मेरी बात को समझ तू। तुम और सुहेल ऑफिस चले जाओगे, वो लड़का फिर से आ गया है यहाँ, तो क्या करूंगी मैं और बच्चे सेफ नहीं है घर में। वो लड़की है ना अभी घर में, वो गुंडा आ जाएगा यहाँ पर। मेरी मानो, इस लड़की को तलाक देकर इसके घर छोड़कर आ, ताकि ये मामला खत्म हो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। पहचाना या फिर भूल गए? क्यों फोन किया? एक आखिरी बार बात करना चाहती थी। 2 घंटे बाद लंदन की फ्लाइट है, फिर शायद ही कभी वापस आऊँ। मेरी तरफ से तुम हमेशा के लिए जाओ, दोबारा फोन मत करना मुझे प्लीज। फोन मत कट करना। जो भी है, लेकिन एक अरसे तक हमारा ताल्लुक तो रहा है ना, बस उसी हवाले से बात करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, किसी भी ताल्लुक से, ना ही किसी हवाले से। तैमूर, तुम्हारे फायदे की ही बात है, आगे जाके तुम्हारे ही काम आएगी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, अब मत फोन करना। तैमूर, तुम्हें खाला की कसम है, प्लीज मेरी बात सुन लो। किंजा भाभी कभी भी तुम्हारा घर नहीं बसने देंगी। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने तो तुम्हें सिर्फ एक कठपुतली बनाकर रख दिया है। शराब। मेरी बात लिख लो तैमूर, तुम्हारा घर बसते ही भाभी तुम पर प्रेशर डालना शुरू कर देंगी कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है और उसे तलाक दे दो। तैमूर, वो औरत ना कभी भी तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। उसे सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि तुम्हारी लाइफ में आने वाली हर लड़की से प्रॉब्लम है। हो सके तो अपना घर बसा कर रखना। तुम तो मेरे पाँव की जूती के बराबर नहीं हो। मेरे घर की दावेदार बनोगी? अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। या अल्लाह, अगर मुझे खाला ने कबूल करने से मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वहां तो जुल्फी है और सोनिया। या अल्लाह, कहते हैं कि तेरी जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी जमीन मुझ पे तंग पड़ गई। मेरी मदद फरमा। जुल्फी, मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं सदके चली जाऊं, किस दिल से भेज रही हूँ मैं जानती हूँ। अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं, फोन कर दिया होता, मैं अपने बच्चे के पास आ जाती। मैं क्या बताऊं तुझे, सोचता हूँ तेरी दुआओं के नतीजे में बच गया, वरना जिस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना,
ये मेरा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं था माँ। सदके चली जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई मौजज़े तो होते हैं भाई, अल्लाह से जो दुआ करे वो इल्तिजाएं कबूल करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। चल मेरा बच्चा, अब चलने की तैयारी कर। खाला गाड़ी आ चुकी है, हमें अब एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। हाँ हाँ बस चल रहे, चल मेरा बेटा अब चल। देख ले अम्मा, मैं तभी जाऊंगा, तेरे वादा पूरा करेगी तू। मैं जैसे दुबई से वापस आऊंगा तू मेरी शादी फल्लो से ही कराएगी। हाँ ना, 100% करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी मेरा प्यारा सा बेटा। बताया नहीं तूने इसको? चलो आजा दे दे वरना मैं यू टर्न मार लूंगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है, मेरा बच्चा आजा, कुछ नहीं होता, आजा। आजा माँ सदके जाए। चलो अभी छोड़ के आते हैं अपने बच्चे को। हाय मेरे अल्लाह। मेरा मशवरा मानोगे? इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ऐसी हालत में कोई इतना बड़ा फैसला मत करो। लड़की मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती घर पे। तैमूर वो बिन माँ बाप की बच्ची है, सादतमंद है और बाअदब भी। अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ, इसे देखो, परखो, फिर कोई कदम उठाओ। लेकिन भाभी तो किंजा तुम्हारे मामले में बहुत जज्बाती है, और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद शायद उसके जहन में ये बात बैठ गई है कि फलक तुम्हारे लिए नहुसत लेकर आई है। तो तुम तो जानते हो ना कि ये सब तोहम परस्ती है।